आलोकनाथ को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है और कोर्ट ने आलोकनाथ की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में अभिनेता श्रेयस तलपड़े को भी राहत मिल चुकी है। और अभी तक सेलिब्रिटी का नाम हमने अफेयर और साथ ही ड्रग्स मामलों में तो सुनने को मिला था, लेकिन अब नामचीन हस्तियों को ठगी का आरोपी भी बना दिया गया। दरअसल एक सोसाइटी ने श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर के चिट फंड स्कीम निकाली थी। कंपनी पर आरोप लगे थे कि 6 साल से दोगुना रकम देने का झांसा दिया गया और लोगों से पैसे ऐंठे गए। एक नजर सबसे पहले डालते हैं इस पूरी खबर पर। तो फिलहाल अभी आलोकनाथ को इसमें राहत मिल चुकी है, क्योंकि एक्टर आलोकनाथ की गिरफ्तारी पर फिलहाल अभी अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है, जिसमें खासतौर पर आपको ये भी बता दें कि कई राज्यों में एफआईआर इन पर दर्ज थी, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, हरियाणा इसमें शामिल है। कई राज्यों में एफआईआर का सामना आलोकनाथ कर रहे थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक तो लगाई ही गिरफ्तारी पर, और साथ ही मार्केटिंग स्कैम के मामले में फिलहाल अब श्रेयस तलपड़े और साथ ही आलोकनाथ को राहत मिल चुकी है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और साथ ही केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया गया इस पूरे मामले को लेकर के। साथ ही एफआईआर को एक साथ जोड़े जाने की याचिका पर भी नोटिस दिया गया है, क्योंकि ये जो एफआईआर हुई है वो अलग अलग राज्यों में हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है, हरियाणा में भी हुई है, तो ऐसे में एक साथ लेने की बात कही गई। अभिनेता श्रेयस तलपड़े को भी इस पूरे मामले में राहत मिल चुकी है और दोनों एक्टर्स की अर्जी पर अब एक साथ ही सुनवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में? आखिर ये पूरा मामला क्या था जिस पर राहत आलोकनाथ और श्रेयस तलपड़े को मिली? बिल्कुल, देखिए, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी थी जिसके लिए इन दोनों एक्टर्स ने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम किया था। तो पूरा स्कैम जिसका आरोप लगाया गया है कंपनी पर वो ये कि इन्होंने रुपए दोगुने करने का झांसा दे करके करीब 9 करोड़ रुपए जो अभी तक लोगों का है वो नहीं लौटाया है। जो कि आमतौर पर मॉडस ऑपरेंडी देखा जाता है कि शुरू शुरू में लोगों को पैसे दिए गए जिनसे निवेश लिया गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे पैसे आने बंद हो गए और किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी ये सब इन्वेस्टर्स नहीं कर पा रहे थे। तो सोनीपत में एक व्यक्ति ने सबसे पहले इसको लेकर के एफआईआर दर्ज की थी और इसमें न केवल कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के मालिकों को पार्टी बनाया गया, बल्कि इन 2 लोगों को जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं इनको भी पक्षकार बनाया गया। इस तरह के मामले हमने पहले भी देखे हैं जिसमें ब्रांड एम्बेसडर्स को भी पार्टी बनाया जाता है कि आखिर उन्होंने ऐसी कंपनियों का प्रचार क्यों किया, लेकिन ज्यादातर मामलों में इन लोगों को रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि जो किसी भी कंपनी को या किसी भी इस तरह की सोसाइटी को चलाने के लिए लोग जो जिम्मेदार हैं वो उसके मालिक और डायरेक्टर्स होते हैं। अगर ये लोग डायरेक्टर्स हैं तो इनकी लायबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये भी बाकी कंपनी के डायरेक्टर्स की तरह ही इसमें आरोपी बन सकते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर थे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनको एक स्थायी तौर पर कुछ राहत मिल जाए। लेकिन फिलहाल अभी एक बड़ी राहत यह है कि कोर्ट ने रोक लगाई है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को बोला है कि कोई कोएर्सिव, कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करे फिलहाल आलोकनाथ के खिलाफ, और श्रेयस तलपड़े को लेकर के भी इस तरह का आदेश दिया जा चुका है। तो दोनों को राहत मिल गई है। अब जो बड़ी सुनवाई है वो ये होगी कि क्या इस मामले को यूपी में ट्रांसफर किया जाए, हरियाणा में किया जाए, या ये दोनों आरोपी क्या चाहते हैं अपने मामले में, क्या किस तरह का कोर्ट से रिलीफ चाहते हैं, वो आने वाले दिनों में सुनवाई के समय साफ हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए विकास। और इसी के साथ चलिए अब न्यूज पंच के जरिए रुक करते हैं अब हमारी